एक सुनसान जंगल में डेविड अकेला था। हर तरफ गहरा कोहरा और एक अजीब सी ठंडक। उसके आसपास कोई नहीं था। डेविड अपने आसपास देखता है, उसे कोई नजर नहीं आता। उस जंगल में वो बिल्कुल अकेला था। अचानक डेविड को कुछ महसूस होता है कि जैसे कि एक लाश की बदबू आ रही हो, क्योंकि हवा में हल्की हल्की जली हुई मांस की बू। डेविड का चेहरा बिगड़ गया। डेविड जंगल में थोड़ा दूर चलता है, तभी उसने कदमों की आहट सुनी। डेविड पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कोहरे के बीच एक जली हुई आकृति फिर से डेविड को धुंधली सी नजर आई। डेविड कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? बदला। डेविड, तेरे कर्मों का हिसाब देख, मैं लौट आया। फिर सामने आया सैम की आत्मा। डेविड उसे पहचान गया और उसकी चीख निकल गई। डेविड कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सैम, तू मर गया था। अब वो आत्मा पूरी तरह डेविड के सामने थी। उसका जला हुआ चेहरा, पिघली हुई चमड़ी, आंखों में सिर्फ गहराई तक फैला अंधेरा और उसके पूरे जिस्म से उठता धुएं का गुबार। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद चलकर उसके सामने आ गई हो। सैम को देखते ही डेविड भाग खड़ा हुआ। सिर्फ एक ही सोच थी, जान बचानी है। लेकिन अंधेरा उसके साथ साथ भाग रहा था, जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। कहाँ भाग रहे डेविड? आज नहीं बचे ना तू। हर मोड़ पे अंधेरा था और आखिर में वो कहीं जा ही नहीं पाया। सैम, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। माफी? आज कोई माफी नहीं, सिर्फ बदला। डेविड, अब तू मरेगा। इतना कहते ही डेविड हवा में उठने लगता है। उसका शरीर कांप रहा होता है। आंखों में मौत का डर साफ दिखाई देता है। कुछ देर हवा में लटकने के बाद सैम की आत्मा उसे जोर से जमीन पर फेंक देती है। धड़ाम! डेविड की चीख निकल जाती है। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प उठता है। हड्डियां मानो चटक गई हों। आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ पीड़ा और पछतावा है। एक जोर की आवाज के साथ उसका पैर टूट जाता है। हड्डियां बाहर निकल आती हैं। वो दर्द से तड़प कर चीख उठता है। डेविड सैम से माफी मांगता है। नहीं नहीं सैम, रहम करो, माफ कर दो। मगर सैम अब इंसान नहीं था। उसके अंदर सिर्फ बदला था। अब सैम यहीं नहीं रुकने वाला था। उसकी आत्मा पागल थी बदले के लिए। वो डेविड को ऐसी भयानक सजा देना चाहता था जो किसी की रूह तक को हिला दे। और फिर सैम ने डेविड का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसकी हड्डी को खींचकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। डेविड, मुझे माफ कर दो सैम। फिर सैम ने डेविड को यातनाएं देनी शुरू की। उसे इतना तड़पाया, इतना दर्द दिया कि उसकी छाती की हड्डी तक निकाल ली। वो चीख रहा था, तड़प रहा था, मगर सुनने वाला वह कोई नहीं था। और अब डेविड की सांसें थम चुकी थी। सैम ने उसे एक ऐसी भयानक मौत दी जो किसी की भी रूह तक को हिला दे। जब डेविड की सांसें थम गईं, तो सैम ने उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। मगर उसका चेहरा जानबूझकर नहीं जलाया।
ताकि जब उसके दोस्त उसे देखें तो। जब अगली सुबह पुलिस को डेविड की जली हुई लाश मिली तो उनका खून तक जम गया। डेविड का सिर्फ चेहरा बचा था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थीं। उन आंखों को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि मौत से पहले उसे कितना भयानक टॉर्चर झेलना पड़ा होगा। जब डेविड के दोस्तों को उसकी मौत के बारे में पता चला और उन्होंने उसकी ही जली हुई लाश को देखा तो उनके होश उड़ गए। सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक दोस्त कांपती आवाज में बोला, ये डेविड के साथ क्या हो गया? डेविड की लाश को देखकर हर तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक हल्की सी सरसराहट जैसी आवाज उन चारों दोस्तों को सुनाई देती है और वो डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब तुम सबकी बारी है।